एक बार मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके नारे लगाएंगे सभी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, जय जवान, जय जवान। आज 90 दिन हो गए, 90 दिन से ऊपर का समय हो गया और चौथा दिन 4 किसान लगभग 200 फुट ऊंची टंकी पर बैठे हैं। लगभग 6 किसान अनशन के ऊपर बैठे। आज की जो ये पंचायत है, इसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्माननीय अध्यक्ष जी। यहाँ उपस्थित भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता, 4 हमारे जो भाई हैं, भरत सिंह झांझड़ा जी, दीवान सारण जी, जयप्रकाश कासनिया जी और भाई नरेंद्र सारण जी, और 6 किसान अनशन पे हैं, नंदलाल जी, ओम प्रकाश जी, सतवीर जी, महावीर जी, विजेंद्र जी और मनीष। और यहाँ उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मीडिया के बंधुओं, हमारे बीच में पूर्व सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं। मैं सभी का एक साथ धन्यवाद भी प्रकट करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, बात कोई भाषण की नहीं है। मैं तो केवल 2-4 बात आपके बीच में बताने के लिए खड़ा हुआ हूं कि ये जो आंदोलन 3 महीने से चल रहा और 4 किसान टंकी के ऊपर बैठे हैं, 6 किसान अनशन पर बैठे हैं। पिछले दिनों 3 जुलाई को पंचायत हुई थी, हजारों ट्रैक्टर, हजारों किसान आए। प्रशासन ने एक चिट्ठी लिख के दी कि 31 जुलाई तक किसानों का बीमा क्लेम आ जाएगा। ये करोड़ों रुपए का मामला है, लेकिन बड़े शर्म और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि हम 9 साल से यूनियन में काम कर रहे हैं। सैकड़ों आंदोलन देखने का और करने का मौका मिला है, लेकिन जितने झूठे यहाँ के अधिकारी हैं, उतने हरियाणा में आज तक हमने देखे नहीं और शायद हम देखेंगे नहीं। साथियों, इसी सिरसा जिले से उप मुख्यमंत्री हैं, इसी सिरसा जिले से बिजली मंत्री हैं, और उसके बावजूद अगर किसान बीमा क्लेम के लिए 3 महीने तक धरने पर बैठे, पंचायतें करे, ट्रैक्टर मार्च करे, अनशन करे, और उसके बाद भी अगर सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है, तो हम सरकार को ये बात बताना चाहते हैं कि लड़ाई आमने और सामने की है। तुम अपना जोर लगा करके देख लो, लेकिन तुम्हारी भी हम सारी अकड़ और निकाल के छोड़ देंगे, ये पक्की बात है। और ये बात सरकार को पता होना चाहिए, टंकी केवल नारायण खेड़ा में नहीं है, टंकी पूरे सिरसा जिले में है। लगा दो अपनी फोर्स, हिम्मत है तो लगाओ। पूरे सिरसा जिले में सैकड़ों टंकियां हैं। तुम 5 टंकियों की सुरक्षा कर लोगे, 10 की सुरक्षा कर लोगे,
और मुख्यमंत्री तो पहले ही कह चुके हैं कि भाई पुलिस और सरकार हर आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकती। कुछ टंकियों के ऊपर फोर्स भी लगा रखी है, लेकिन हम सीआईडी को ये बात कहना चाहते हैं कि आज ये पंचायत है और ये पंचायत फैसला करने के लिए रखी गई है। या तो हमारी मांग के ऊपर सीधे तरीके से बात होनी चाहिए, और सीधे तरीके से बात नहीं हुई तो हम कमेटी की सहमति से अगला फैसला लेंगे और वो फैसला कड़ा होगा। साथियों, विषय बहुत गंभीर है, कोई मुकदमे का कोई मुद्दा नहीं है और जेल का कोई मुद्दा नहीं है। यहां भाई लखविंदर भी बैठे हैं। जब किसान आंदोलन चल रहा था, अब कुछ कम हुए, लेकिन जब किसान आंदोलन चल रहा था उस समय मेरी उम्र से ज्यादा मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज थे और हम जेल भी गए, जेल भी देखी। लेकिन हम ये बात कहना चाह रहे हैं, एक तरफ मणिपुर चल रहा है, एक तरफ मेवात में सरकार ने मुंह की खाई है, बीजेपी ने मुंह की खाई है। हिसार में भी आंदोलन चल रहा है, 10 तारीख को वहां भी इस पूरे सेक्रेटरिएट को बंद करने का फैसला है। लेकिन यहां पे जो साथी टंकी के ऊपर बैठे हैं, उन्होंने जो टंकी पे चढ़ने का निर्णय लिया, वो निर्णय कोई शौक का निर्णय नहीं है, वो मजबूरी का निर्णय है। और जो निर्णय ले लिया वो निर्णय अब हमारा सबका निर्णय है, वो हम सबका निर्णय है, ये बात हम मान के चले। अनशन पर भी बैठे हैं। मैं तो पहले ही कह रहा था कि भाई ये सरकार अनशन की भाषा नहीं समझती। ये सरकार भाषा समझती है बनाओ खाओ दबके खाओ और लठ लेकर के सरकार से लड़ाई लड़ो, ये वो सरकार है, लठ की भाषा समझती है। साथियों, मेरी कुछ साथियों से यहां बातचीत हुई है, जो टंकी पे हमारे साथी बैठे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, और जो यहाँ की कमेटी है जो इस पूरे आंदोलन को चलाने का काम कर रही है। लगभग 1 से ऊपर का टाइम हो गया। हम लगभग 1:30 बजे पूरी कमेटी मीटिंग कर लें, आंदोलन की समीक्षा कर लें और अगला निर्णय ले लें। ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। और जो निर्णय लेंगे वो निर्णय आप सबका निर्णय है, सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे। जो फैसला यहाँ की कमेटी करेगी आगे के आंदोलन का, उसके ऊपर हम गर्दन तक कटवाने के लिए तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, एक दो बात कह करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। यहाँ पंचायत चलती रहेगी, बहुत सारे वक्ता और नेता हमारे बीच में हैं, वो अपनी बात करते रहेंगे। आप लोग शांति से यहाँ बैठे रहें और लगभग 1:30 बजे कमेटी की थोड़ा अलग, इस जगह से अलग शांति से बैठ करके सबके साथ विचार विमर्श हो, आगे का किस प्रकार का निर्णय लें। और आप सबकी सहमति से यहाँ के प्रशासन को और सरकार को हम ये बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी देना चाहते हैं। 1:30 बजे हम मीटिंग करेंगे और ये लगभग 2 बजे तक का समय आपके पास है। 2 बजे तक एसडीएम की बात बार बार आ रही थी, आज भी एसडीएम यहां आए होंगे और वो कह रहे थे 2 दिन का टेम और दे दो। भाई टेम देने में कमी नहीं छोड़ी। एसडीएम की मीटिंगों में कई बार मुझे भी बैठने का मौका मिला, मैंने भी अपने इन भाइयों को कह करके टेम दिलवाया कि भाई टाइम लगे, टेम देना पड़े। लेकिन भाई एसडीएम तो निराय जो है ना मोदी बन रहा, नरी झूठ बोला है। तो बताओ एसडीएम से बात बनेगी क्या? नहीं बनेगी। हम बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी देना चाहते हैं सरकार और प्रशासन को कि वो 2 बजे तक अगर उसके पास कुछ हो तो वो आकर के यहाँ की कमेटी से बात कर ले, नहीं तो हम मीटिंग में फैसला लेंगे और फैसला ऐसा लेंगे कि डीसी तक को सड़क के ऊपर घुमाएंगे 24 घंटे तक।
24 घंटे तक डीसी और एसपी, जो इस जिले के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, यह मुद्दा राजनीति का नहीं है, यह मुद्दा वोट मांगने का नहीं है, यह मुद्दा हमारे हकों का है। अगर सरकार ने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया तो हम दिन में तारे दिखाने के लिए तैयार हैं। दो बात, 1:30 बजे मीटिंग करेंगे और 2 बजे तक का समय सीआईडी वाले कान खोल के सुन लें। बहुत दिन हो गए बेवकूफ बनाते हुए। जब किसान ताला मारता है तब चिट्ठी लिख के देते हो, उसके बाद अपनी बात के ऊपर खरा नहीं उतर रहे हो। देश बहुत बड़ा है और हरियाणा बहुत बड़ा है। अगर हमारे किसानों को जो टंकी के ऊपर बैठे हैं उनका अगर बाढ़ भी बाका हुआ तो तुम्हारी ऊपर की सारी खाल उतार लेंगे, इस बात का ध्यान रखना। सभी साथी यहाँ पंचायत में रहे, शांति प्रिय तरीके से पंचायत चलाएं। बहुत बड़ी संख्या में आप आए, मीटिंग होगी, आगे का निर्णय करेंगे। और एक बार हाथ उठा करके ये बात बता दो, आग भाई कमेटी आपने बना रखी, कमेटी आपने बना रखी है कि नहीं बना रखी? और जो कमेटी फैसला लेगी उसको मानोगे कि नहीं मानोगे? एक बार दोनों हाथ उठा करके बता दो। एक कदम भी अगर हमने पीछे रखा, देखिए लड़ाई मान और सम्मान की है, मान और सम्मान की लड़ाई है। हम भूखे रह सकते हैं, हम प्यासे भी रह सकते हैं, लेकिन ये जो किसान बिरादरी है, ये किसान बिरादरी केवल अपना सम्मान चाहती है। हम देश के अन्नदाता हैं, अगर हमारे अन्नदाता का सम्मान नहीं हुआ तो फिर हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, तैयार हैं और हमेशा तैयार रहेंगे। सभी साथियों ने मेरी बात सुनी, सबका बहुत धन्यवाद। और फिर मेरी अपील है कि ठीक 1:30 बजे फिर यहां से बता देंगे। भाई सतवीर जी पत्रकार भी है, आजकल किसान नेता भी बन रहे, सारे साथी यहां मौजूद हैं। 1:30 बजे भाई जो कमेटी के साथी हैं सारे आ जाइए, बैठ के बात करेंगे और अपना विचार कर लो। ठोस फैसला लेना पड़ेगा। और प्रशासन को ये कह रहे आग भाई सिरसा जिले की जितनी टंकी है ना उनके ऊपर तो फोर्स लगवा दो, 2 गाड़ी सारे हरियाणा से बुलाकर, सारे हरियाणा से बुलाकर हमने चढ़ना होगा। अगर महाराज चढ़ने का फैसला हो गया तो ये बात भी डंके की चोट पे कह रहे हैं, पुलिस हमारे रास्ते नहीं रोक सकती। ये बात कान खोल के सुन लो। जितनी टंकियां लगवा दो फोर्स, और जितनी है उतनी लगवा दो। अगर महाराज चढ़ने का निर्णय हो गया तो चैलेंज दे करके चढ़ेंगे, चाहे कितनी फोर्स लगवा दियो, चैलेंज दे करके। तो साथियों सबका बहुत धन्यवाद।